अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिन। डीओ प्राइमरी एजुकेशन शिकारपुर के दफ्तर के बाहर ताज़ा IBA टेस्ट पास करने वाले PhDs सरापा एहतजाज हैं। आइए सबसे पहले उन एहतजाज करने वाले कैंडिडेट से बात करते हैं कि उनके क्या इल्ज़ामात हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, जबकि सिंध हुकूमत ख़ास तौर पे सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध और सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह बहुत बड़ी एक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं। कैंडिडेट्स को ऑफर आर्डर और ज्वाइनिंग आर्डर दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कैंडिडेट सरापा एहतजाज क्यों है, क्या कहना है, क्या इल्ज़ामात है, क्या खदशात है, क्या सवाल है, उनकी ज़बानी आइए सुनते हैं। जी 2013 का PSC रिटायर थे सीटा। देखें, ये PSC शिकारपुर के IBA पास उम्मीदवारों से बहुत नाजायज़ी हो रही है। 2013 से ये जो फोती कोटा हैं वो ज़ाहिर नहीं की जा रही है। और जी आपका नाम क्या है, क्यों एहतजाज कर रहे हो जबकि आर्डर्स दिए जा रहे हैं, आपका क्या इल्ज़ाम है, क्या खदशा है, क्या शुकुक शुबात है? सर, मेरा नाम लियाकत अली है और हमारा खदशा यही है कि ये जो अभी सेक्रेटरी साहब ने IBA के टेस्ट के जरिए जो कैंडिडेट पास हुए थे 40 to 54 की उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि हम कैंडिडेट को 40 मार्क तक लास्ट जो है ना वो पास करेंगे, लेकिन अभी तक जो है डीओ प्राइमरी शिकारपुर जो है मिस आफ्ताब कौसर साहिबा, उन्होंने अभी तक जो है वो प्रोसीजर को उसको तय नहीं किया। ये जो सीटें थी वो अभी तक जारी नहीं हुई कि 2013 से लेकर अप्रैल 2022 तक ये 9-10 साल में उन्होंने कितनी सीटें शो की है, सिर्फ 1113 सीटें शो की है, जबकि हमारा ये अंदाज़ा है कि सीटें ज़्यादा है और जो हमारी सीटें जो है वो छुपाई जा रही हैं। एक ये, और दूसरा पूरी सिंध में ऑलमोस्ट जो है वो प्रोसीजर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हमारे यहाँ अभी तक हमारा स्क्रूटनी का भी लेटर अभी तक नहीं लिखा हुआ। पूरे सिंध में प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, लेकिन शिकारपुर के डीओ प्राइमरी सेक्शन में अब तक स्क्रूटनी तक नहीं की गई है। इसके पीछे कहानी क्या, यकीनन दूसरे कैंडिडेट से मौक़िफ़ जानेंगे और जो सूरत होगी आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं कि तेज़ बारिश में एक तरफ तेज़ बारिश है, दूसरी तरफ डीओ प्राइमरी ऑफिस के बाहर ये कैंडिडेट सरापा एहतजाज हैं। लेकिन ये भी हम जानने की कोशिश करें कि आया ये डीओ प्राइमरी जो आफ्ताब कौसर जिसका नाम बताया जा रहा है, इसके पीछे, इसके ताकतवर होने के पीछे कहानी क्या है? तो ठीक है जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद शिराज है। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बारिश की सूरत हाल में आप हमारा मौके आला ऐवानों तक पहुँचाने में हमारे मददगार है। मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर से, सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने जब नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी के मूजिब 40 तक 45 से लेकर 40 तक पास जब करार दे दिए गए तो इनको क्या मसला है, आखिर ये हमारा क्यों नहीं एक्चुअल फिगर जाहिर कर रहे हैं? यहाँ के हुक्मरान MPA MLA कहाँ हैं, आखिर क्यों नहीं हमारी आवाज़ बन रहे हैं? सिर्फ इलेक्शन के वक्त में वो हमारे आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। आखिर हमारा राइट है। बारिश की सूरत हाल में ये सारे कैंडिडेट बेरोजगार हैं, मुफलिस जी हैं। जब इनकी भर्ती की गई है इतनी बड़ी लेवल पे, जब सेक्रेटरी साहब सिंसियर है तो यहाँ के जो स्टाफ है, DO साहब है या जो भी स्टाफ है, एक्चुअल फिगर इनसे बार बार आ रहे हैं। एक अपॉइंटमेंट आर्डर दूर की बात, एक्चुअल फिगर भी नहीं दी जा रही, ये कहना है, ये इल्ज़ामात हैं, ये सवाल आते हैं कैंडिडेट्स के। जी, जबकि महकमा एजुकेशन सिंध के सेक्रेटरी अकबर लगारी और मिनिस्टर जो हैं सीरियस पे हैं, सख्त बयानात भी दिए जा रहे हैं। आखिर आपके जो डीओ प्राइमरी सेक्शन शिकारपुर के जो डीओ आफ्ताब कौसर, वो आपकी स्क्रूटनी, प्रॉपर फिगर और प्रोसेस को स्लो क्यों कर रहा है? उसका इंटरेस्ट क्या है, दिलचस्पी का सबब क्या है? बहुत साथी जो है यहाँ पे जो है डीओ साहिबा से मिलने के लिए आए हैं, पर डीओ साहिबा अक्सर जो है ना ऑफिस में मौजूद नहीं है, और जो है सीटें जो है 2000 जो है ना 13 से 22 तक जो है ना जो रियल फिगर है वो शो नहीं की जा रही, और जो रिटायर हुए हैं PST से HST प्रमोट हुए हैं या फोर्थ हुए हैं वो सारे जो है ना एक्चुअल फिगर में सीट्स जो है ना शो नहीं की जा रही, और जो है ना प्रोसेस जो है सारी सिंध में जो है वो सारा ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे प्रोसेस जो है ना स्टार्ट होके बंद हो गया है। अभी जो है ना प्रोसेस को तेज़ करने के लिए जो हम रिक्वेस्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर जो को एजुकेशन और सेक्रेटरी साहब को कि प्रोसेस को जल्दी पूरा करें, और DO साहिबा को सख्त से सख्त हिदायतें दें कि ये इसी जो हफ्ते में जो प्रोसेस पूरा करें। मैं एक जो सवाल है वो सवाल दूसरे कैंडिडेट से करता रहूँगा, आखिर इस प्रोसेस को स्लो करने के पीछे कहानी क्या है, सबब क्या है? आखिर DO साहिबा क्यों स्लो प्रोसेस कर रहे हैं? आप क्या स्लो प्रोसेस करने का सबब क्या है? देखें, सबब यही है कि अपनी पोस्ट के हिसाब से जो उनकी जिम्मेदारी है वो नहीं निभाती। देखिए, जब भी हम आते हैं अक्सर तो वो ऑफिस में होती नहीं है। आज भी हैं कि आज भी हम 100% कहेंगे कि यहाँ पे ऑफिस में वो नहीं होगी, वो यहाँ के दूर की हैं।
एक तो होती नहीं है, दूसरी बात ये है कि प्रोसेस स्लो करने की, जब सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि 1 अगस्त ये प्रोसेस ख़त्म होना चाहिए, वो बड़े ओहदे वाले हैं और इनका भी ओहदा है इन ऑफिस में, उनकी जिम्मेदारी है बड़ी, तो उनको ये प्रोसेस ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म तो दूर की बात, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, GST वाले भी अधूरे रह गए। प्रोसेस शुरू करना तो दूर की बात, लेकिन ये दफ्तर में भी नहीं बैठते। तो वही सवाल मेरा कि आखिर इस स्लो प्रोसेस का पीछे कहानी क्या है, मकसद क्या है, DO साहब चाहती क्या है? जी, आपका नाम क्या है? सालिक अहमद सुमरो मेरा नाम है। सालिक DO आफ्ताब कौसर साहिबा आखिर इस प्रोसेस को स्लो क्यों कर रही हैं, जबकि एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं अकबर लगारी और जो मिनिस्टर हैं सरदार शाह बहुत पॉजिटिवली आपको रिस्पांस कर रहे हैं, सख्त हिदायत दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद जबकि सिंध में प्रोसेस अक्सर बेशतर ज़िलों में मुकम्मल होने वाला है, यहाँ पर स्क्रूटनी तक शुरू नहीं किया गया। आखिर DO प्राइमरी सेक्शन शिकारपुर आफ्ताब कौसर इतना स्लो प्रोसेस करने में उनका इंटरेस्ट क्या है, सबब क्या है, इसके पीछे असल कहानी क्या है? इसके पीछे असल जो कहानी हमें नज़र आ रही है कि DO प्राइमरी आफ्ताब कौसर ने अपने कुछ एजेंट छोड़े हुए हैं, वो उनके ज़रिए कुछ डीलिंग हो रही है और लोगों से डिमांड किए जा रही हैं, इसी वजह से ये प्रोसेस स्लो है। ये एक्चुअल फिगर भी इसी वजह से ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं कि बाद में अगर ये प्रोसेस जब थम जाए तो फिर हम पैसे लेकर लोगों को अपॉइंट करें। जहाँ तक हमने सुना है कि ये इस इंतज़ार में है कि सेक्रेटरी जो है ना, जो अभी जो अफवाहें चल रही है कि सेक्रेटरी 2022 सितंबर में वो रिटायर होने वाले हैं और जा रहे हैं, तो ये सारा प्रोसीजर इसलिए स्लो चल रहा है कि ताकि सेक्रेटरी चला जाए और उसके बाद ये सीट जो है ना अपने वो मनपसंद लोगों को और पैसों पे जो है ना वो सेल की जाए। और ज़्यादातर जो है ना, जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यही है कि ये इस इंतज़ार में अभी तक ये आफ्ताब कौसर साहिबा के सेक्रेटरी जो है वो चला जाए। और हम ये वाज़ह करना चाहते हैं कि हमारा अगर ये मुतालबात हमारे कंप्लीट ना हुए तो इंशाल्लाह हम इस एहतजाज को और बढ़ाएंगे और इस दायरे को और वसी करेंगे। बहुत बड़ा इंकशाफ, पहले इंकशाफ ये हुआ कि DO प्राइमरी शिकारपुर एजेंट्स उसने छोड़े हैं, 5 से 6 लाख की डिमांड हो रही है। उनको बताया जा रहा है कि वैसे ये पोस्ट जो है प्राइमरी की 15 से 20 लाख की है, क्योंकि आपने IBA टेस्ट क्वालिफाई किया है, इसलिए आप कम से कम 5 से 6 लाख तक मिठाई की सूरत में दें। सिर्फ ये नहीं बल्कि कैंडिडेट्स की गुफ्तगू और सवालात, खदशात और इल्ज़ाम आपने ये भी सुने कि इस DO आफ्ताब कौसर समेत जो दीगर करप्ट माफिया है उनको इंतज़ार है कि आने वाले महीने में जो महकमा एजुकेशन के सेक्रेटरी अकबर लगारी वो रिटायर होने जा रहे हैं, और जब वो रिटायर होंगे उसके बाद DO आफ्ताब कौसर जैसी जो है वो करप्ट जो है माफिया हैं वो लूटेंगे लोगों से पैसे, उसके बाद जो है आर्डर्स दिए जाएंगे। ये सारे सवाल हम लेकर हम कोशिश करेंगे DO प्राइमरी आफ्ताब कौसर साहब के पास जाएँ, देखते हैं कि आया आज भी दफ्तर में है या आज भी वो गायब हैं। वो कहानी आप कैमरा काम से देख सकते हैं। सर DO साहब का दफ्तर कौन सा है? DO कहाँ पे बैठती है? ये DO साहब का दफ्तर है, ये DO साहब का दफ्तर है भाई। ये DO साहब का दफ्तर किसका है? ये मैडम का दफ्तर है, स्टाफ का बंदा आ जाए कोई उनको। यही मैडम का दफ्तर है, इसकी ये मैडम का दफ्तर है, ये ऑफिस है मैडम का, ये मैडम का ऑफिस है। देखने वालों, सुनने वालों, इतनी बेहसी और इतना दिमाग ख़राब किसी अफसर का कि उसके दफ्तर के बाहर उसकी पट्टी तक नगीली हुई हुई है। अच्छा, पट्टी अंदर पड़ी हुई है, जिंदाबाद। अच्छा, पट्टी अंदर पड़ी हुई है। और देखा कैमरा से, ये अंदर नहीं जाए वजह से लाइट तो लगाए, लाइट क्योंकि अंधेरा है। पूरे सिंध को इस माफिया ने पूरे सिंध को इन्होंने तो अंधेरे में ढकेल दिया है, लेकिन इनके दफ्तर के अंदर में अंधेरा है। आप देख सकते हैं ये है मिसेज आफ्ताब कौसर, MA MAd और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी शिकारपुर। लेकिन आप देख रहे हैं कि बाहर पट्टी भी लगी नहीं हुई है, नेम प्लेट भी नहीं है, दफ्तर खाली है। हस्ब दस्तूर वो दफ्तर में नहीं बैठती, और आज जब ये कैंडिडेट्स प्राइमरी सेक्शन के सरापा एहतजाज हैं, आज वो दफ्तर में नहीं है। हम कोशिश करें किसी और से। ये कर्सर किला रखे मेरे ख्याल, साईं मुझे अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम क्या है? तारिक महमूद। आप क्या हैं यहाँ पे? अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर। हेड क्लर्क कौन है? हेड क्लर्क सईद अहमद है। सईद अहमद भुट्टो साहब ये अकाउंट्स ऑफिसर हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी बनती नहीं है, ये पैसों के लेन देन करते हुए ऑफिसर जी। सईद भुट्टो साहब, सईद अहमद भुट्टो। अच्छा, हेड क्लर्क हैं आप? जी जी। DO साहबा नहीं है? DO साहब आज उसने बरसात के लिए बोला, बरसात तो अभी पड़ रही है? नहीं, पहले उसे शक्कर में पड़ी है।
सक्कर में रात पड़ी थी। अभी जो बोला है ना वहाँ से भी नहीं, दफ्तर तो उनको आपसे पूछा होगा ना कि शिकार में बरसातें नहीं है। हाँ, हमने बोला बरसात नहीं है, उधर से है सक्खर में बात। सक्खर में, हाँ, सक्खर में बारिश है, गाड़ी सरकारी इनको मिली हुई है, पेट्रोल सरकार का जलता है, लेकिन डीओ साहिबा को शायद गाड़ी के अंदर भी बरसात उन पर पड़ती होगी क्योंकि वो किसी और मखलूक से हो, उसकी गाड़ी शायद इतनी कमज़ोर है। तो बहरहाल ये कैंडिडेट्स हैं, इनको जानते हैं आप, आपके पास आए होंगे। जी हम आए हैं, 2-4 मतलब आए हैं और किस बारे में? और मैडम साहब ऑफिस नहीं आती, वो आए होंगे, मैडम से मिले होंगे, हमको पता नहीं, मिलेंगे होंगे। इनका इल्ज़ाम यह है कि मैडम आफ्ताब कौसर साहिबा प्राइमरी सेक्शन के आर्डर्स के हवाले से उन्होंने एजेंट छोड़े हुए हैं, 5 से 6 लाख की डिमांड हो रही है। अच्छा। स्लो प्रोसेस है, ऑफर आर्डर देना तो दूर की बात, लेकिन अब तक वो स्क्रूटनी का प्रोसेस भी शुरू नहीं किया गया है। कौन ले रहे हैं यहाँ से, बताएं। कोई भी इल्ज़ाम तराशी हो रही है तो यहाँ से कौन ले रहा है? को नाम होगा, मेल होगा, ये कोई और लेगा। आप क्लार्क हैं, एजेंट्स की बात कर रहे हैं? नहीं, हम क्लार्क है ना, ये आप आपकी बात नहीं कर रहे हैं वो। हाँ। वो कह रहे हैं कि किसी प्राइवेट कोई उनके कोई एजेंट्स हैं वो। हमारे को पता नहीं है किसकी। इनका प्रोसेस स्लो क्यों है? जी, इनका प्रोसेस स्लो क्यों है? ये चेयरमैन है डीओ सेकंडी साहब ने, वो वहाँ से, हम प्रोसेस उधर से है, पॉलिसी उसकी आई। डीओ अकबर आपके हैं जो अकबर साहब, अली अकबर करोड़ साहब, वो तो पहले वो लेते हैं, प्रोसेस भी वो ही लेते हैं, हम सिर्फ वो कहते हैं कि हम ऑफर तक। डीओ अकबर कलोड़ साहब कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि मेरे जो ज़िम्मे आता है JST, वो तकरीबन मैंने प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है। ये कैंडिडेट्स भी कर रहे हैं, उसने अपना प्रोसेस मुकम्मल किया है। सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम हैं, जो सवालात हैं, जो खदशात हैं, वो डीओ प्राइमरी आफ्ताब कौसर के ख़िलाफ़ हैं कि उसने एजेंट भी छोड़े हुए हैं, दफ्तर भी नहीं बैठती, और ये इस इंतज़ार में है कि एजुकेशन के सेक्रेटरी रिटायर हो जाएंगे अगले महीने, उसके बाद ये पैसे भी लेंगे, आर्डर देंगे और प्रोसेस मुकम्मल। वो बड़े हैं, जो वैकेंसी भी आप मैडम बताएगी, आप क्यों नहीं है, मैडम हमारी वही बताएगी आपको। ये तो मसला बहरहाल ये हेड क्लार्क हैं, ऑफिशियल जिम्मेदारी कितनी बनती को अपने ऑफिस को डिफाइन करेंगे, उनकी वकालत करेंगे, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि एक छोटा मुलाजिम है। तो मैंने प्रोटेस्ट से लेकर डीओ साहिबा के दफ्तर का नेम प्लेट गुम होने तक, उनके दफ्तर के अंदर अंधेरे तक, क्योंकि एक बार फिर देखें जो क्लार्क का दफ्तर है उसमें रोशनी है, जो क्लार्क का दफ्तर है उसमें रोशनी है, और जो डीओ साहिबा का दफ्तर है अभी एक बार फिर देखें उसमें अंधेरा है, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी अंधेरा है। अगर अंधेरा नहीं होता तो आज ये अंधेरा है, वहाँ पे आप देख लिया कि वहाँ पे रोशनी, यहाँ पे अंधेरा। जब क्लर्क के ऑफिस में रोशनी हो, डीओ के ऑफिस में अंधेरा हो, ये पैगाम है कि यहाँ पे अंधेरा राज है और अंधेर नगरी है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। ज़रूरत इस बात की है, ख़ासतौर पर आखिर में मैं मुतालबा करूँगा महकमा तालीम सिंध के सेक्रेटरी अकबर लगारी से और महकमा तालीम के सूबाई मिनिस्टर सरदार शाह साहब से कि शिकारपुर के इन सरापा एहतजाज बने प्राइमरी सेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं IBA पास, उनके प्रोटेस्ट का नोटिस दिया जाए, न सिर्फ प्रोटेस्ट का नोटिस दिया जाए, उसके साथ साथ इंक्वायरी कंडक्ट की जाए कि आया डीओ आफ्ताब कौसर साहिबा अपने दफ्तर क्यों नहीं बैठती। न सिर्फ ये बल्कि दफ्तर न बैठने के साथ साथ ये प्राइमरी सेक्शन का जो प्रोसेस स्लो क्यों है, उसके साथ साथ जो सवालात हैं, जो इल्ज़ामात हैं कि एजेंट्स मार्केट में छोड़ दिए गए हैं जो 5 से 7 लाख 6 लाख की डिमांड कर रहे हैं, वो हकीकत कितनी है, उन खदशात, उन सवाल, उन इल्ज़ामात के बाद जो है हकीकत के जो अक्कासी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हकीकत कितनी है। उसके साथ साथ ये जो सवालात, खदशात और इल्ज़ामात कि डीओ प्राइमरी आफ्ताब कौसर साहिबा को इंतज़ार है कि सेक्रेटरी एजुकेशन अकबर लगारी अगले महीने रिटायर जाएंगे, उसके बाद अपने करप्ट माफिया एजेंटों के मार्फत पैसे लेंगे और उसके बाद प्राइमरी सेक्शन का जो प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। ये तमाम अहम सवालात हैं, अहम इल्ज़ामात हैं, खदशात हैं, इन पर इंक्वायरी कंडक्ट करना, इनका तदारुक करना सेक्रेटरी एजुकेशन अकबर लगारी की और सूबाई मिनिस्टर सरदार शाह की जिम्मेदारी बनती है। अगर नहीं किया गया तो हम समझेंगे, लोग समझेंगे कि शायद सेक्रेटरी एजुकेशन अकबर लगारी और सूबाई मिनिस्टर सरदार शाह ये सारे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ बयानों तक को धमकियां दे रहे हैं करप्ट माफिया को, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इन माफिया से मिले हुए हैं या उनके सामने मजबूर है। इसी के साथ कि ठीक होगा, बेहतर होगा, लोगों के साथ इंसाफ होगा, तालीम के मैदान में बेहतरी लाई जाएगी। अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, तालीम का मैदान, तालीम हमारा मुस्तकबिल पैदाबाद।